अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम कोड करने जा रहे हैं या एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो है फाइंड करना है कि लीप ईयर है या नहीं। यूजर इनपुट करेगा ईयर और उस ईयर को हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता कौन सा है। भाई जिस ईयर के अंदर जो फेब का मंथ है, फरवरी का मंथ है, वो 29 डेज का होगा, वो लीप ईयर होगा। 2020 जो है 2020 वो लीप ईयर था 29। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो हर 4 साल बाद जो है ये लीप ईयर आया करता है। और लेकिन इसमें कुछ और शराइत भी हैं, हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ईयर जो है इसमें इंच इनपुट ईयर कर दिया, और जो ईयर है वो उसकी वैल्यू इनपुट होगी इंटीजर में कन्वर्ट करके, और पॉइंट में वैल्यू तो हर सी बात नहीं चाहिए। अब कंडीशन देखें, कंडीशन में ये है कि यहाँ पर ईयर जो है इसका रिमाइंडर निकाला गया है 400 के साथ। अगर तो इसका रिमाइंडर 400 के साथ एग्जैक्टली 0 आ जाए तो वो जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। दरमियान में आर लगाया गया है। आर का काम ये होता है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू होता है। यहाँ कंपाउंड कंडीशनिंग इस्तेमाल हुई है। कंपाउंड कंडीशनिंग के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आर और एंड। अब इस पार्ट को देखें, ये जो यहां से लेके यहां तक है, इसमें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ और इसको ब्रेसेस में बंद किया है। इसका मतलब है इस पूरे का सिंगल रिजल्ट निकलना है, या ट्रू निकलेगा या फॉल्स निकलेगा। अब एंड ऑपरेटर जो है ना, ये डिमांड करता है कि इसके लेफ्ट राइट दोनों ट्रू हो तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे ये ईयर को चेक करेगा कि उसका 4 के साथ रिमाइंडर 0 आता है। अगर आता है इसका रिजल्ट ट्रू हो, ये एक बात। दूसरी ये चेक करेगा कि उस ईयर को अगर 100 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए। इस सूरत में यानी ये दोनों बातें अगर ट्रू हो तो फिर इसका रिजल्ट होगा ट्रू। अब इसका रिजल्ट अगर ट्रू हो जाता है और इसका बिल्कुल फॉल्स भी होता है, तब भी ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट लीप ईयर हो जाएगा। और इन केस ये वाला फॉल्स हो जाता है और ये ट्रू हो जाता है, जैसे 2000 जो है वो 400 पे डिवाइड होता है, वो लीप ईयर होगा। तो बाज़ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर ये सेकंड वाली जो कंडीशन है, क्योंकि उसमें एंड है तो एंड ने तो अपनी दोनों कंडीशन को वैल्यूएट करके ओवरऑल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स निकालना है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है और इसका रिजल्ट ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू होगा। और अगर इस पहले वाले का रिजल्ट फॉल्स है और दूसरे वाले का रिजल्ट ट्रू है तब भी, यानी ओवरऑल इसका मुकम्मल का रिजल्ट ट्रू है तो पहले वाला फॉल्स भी हो तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आर है। आर कहता है लेफ्ट राइट में से एक भी ट्रू हुआ तो वो रिजल्ट ट्रू कर देता है, तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उस बेस पे प्रिंट लीप ईयर होगा या फिर प्रिंट होगा नॉट लीप ईयर। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमने एग्जीक्यूशन के लिए प्रेस किया, उसने हमसे ईयर डिमांड किया। हम कह देते हैं कि 2020 एंटर किया, वो कहता है ये लीप ईयर है। इसके बाद जो लीप ईयर आया वो 2024 आया। हम 2025 को चेक करते हैं तो वो लीप ईयर नहीं है, जबकि 2028 जो है वो लीप ईयर होगा और नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। और अगर हम 1900 को करते हैं, मैं 2 बार उसको एग्जीक्यूट कर बैठा, इस वजह से ऐसा हुआ। तो अगर हम इसको 1900 करते हैं तो इसमें 1900 में होगा ये कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। 1900 एक तो 400 के साथ डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट फॉल्स हुआ। दूसरा, इसमें अगर आए तो 1900 मुमकिन है 4 के साथ हो जाए, लेकिन इसके साथ भी 1900 ने रिजल्ट 0 दे देना है, क्योंकि 1900 जो है 1900 यहाँ रिजल्ट 0 दे देगा और हमने कहा था कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये ट्रू हो भी जाए तो ओवरऑल इस पूरे का रिजल्ट हो जाता है फॉल्स। अब इसका रिजल्ट फॉल्स है और इसका भी रिजल्ट फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और प्रिंट होगा नॉट लीप ईयर। तो अभी इसकी एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं। जैसे ही एंटर किया उसने कहा नॉट लीप ईयर। अच्छा, ये बात तो होगी विदाउट यूजिंग फंक्शन। अब अगर हम इसी प्रोग्राम को फंक्शंस के जरिए से करना चाह रहे हैं तो इस पहले पार्ट को कमेंट कर देते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके नीचे मैंने कोड चूंकि राइट किया हुआ है तो
उसको मैं कमेंट से हटा लेता हूं ये पार्ट। अब ये फंक्शंस को यूज करते हुए काम किया गया है। इसमें अगर आप देखें तो जस्ट मैं इसको जो मल्टी लाइन कमेंट है वो हटा रहा हूं जी। तो यहां पर पहले ईयर नाम का जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू इनपुट होगी। वैल्यू इनपुट होने के बाद डायरेक्ट हमने फंक्शन कॉल की, हमने लीप ईयर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है और उसको ईयर वाली वैल्यू जो है ईयर वाली वैल्यू पास कर दी। अब डेफ लीप ईयर यानी ये नेम और नीचे वाला जो फंक्शन कॉल वाला नेम है ये तो सेम होने चाहिए। अलबत्ता वेरिएबल्स के नेम मुख्तलिफ हो सकते हैं, यहाँ ईयर है तो यहाँ पर एन है। अब एन को वैल्यू पास हो जाएगी ईयर की। उसके बाद अंदर लॉजिक वही है कि अगर वो लीप ईयर हुआ तो प्रिंट कर देगा कि लीप ईयर है, ना हुआ तो कहेगा कि लीप ईयर नहीं है। इसकी भी एग्जीक्यूशन हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही मैंने दर्ज किया और 2020 लिखा तो उसने कहा लीप ईयर है, और एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम इसको कह देते हैं 1900, तो इसने कहा नॉट अ लीप ईयर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह।